प्रेम ही लक्ष्य है। जीवन एक यात्रा है। जीवन परिवर्तन का नाम है। इसे नियंत्रित करने का प्रयास व्यर्थ है। अतीत और भविष्य मन की भ्रांतियां हैं। केवल वर्तमान क्षण ही वास्तविक है। अगर तुम एक फूल को प्यार करते हो तो उसे तोड़ो मत, क्योंकि अगर तुम उसे तोड़ दोगे तो वो मर जाएगा और वो नहीं रहेगा जिसे तुम प्यार करते हो। इसलिए अगर तुम फूल को प्यार करते हो तो उसे खिला हुआ ही रहने दो। प्रेम किसी पर आधिपत्य नहीं है, प्रेम सराहना है। सादगी का अर्थ है बस स्वयं होना। आप जैसे भी हैं, पूर्ण स्वीकृति के साथ, बिना किसी लक्ष्य के, बिना किसी आदर्श के। सभी आदर्श व्यर्थ हैं। मन एक सुंदर सेवक है, लेकिन एक खतरनाक स्वामी है। मन एक निर्जीव वस्तु है और मन से बाहर निकलने का अर्थ है खुले आसमान के नीचे, तारों के नीचे, बारिश में, हवाओं में निकलना। और तब विशालता आपके लिए सुलभ हो जाती है। आसमान भी सीमा नहीं है। दुखी मन के लिए समय एक आवश्यकता है। समय दुख का स्रोत है। यदि आप खुश हैं तो समय का कोई अस्तित्व नहीं है। समय लुप्त हो जाता है। मन नहीं चाहता है कि चीजें बदलें और इसी कारण मन और जीवन में संघर्ष चलता है। मन की शांति ही ध्यान की खोज है और मन की शांति से ही निस्वार्थता, प्रेम, करुणा और सहभागिता के फूल खिलते हैं। एक बार जब व्यक्ति मन की शांति की अवस्था में पहुंच जाता है तो कोई भी चीज उसे उसके अस्तित्व से विचलित नहीं कर सकती। मनहीनता की शक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। ऐसे व्यक्ति को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। उसके भीतर न आसक्ति, न लोभ, न ईर्ष्या, न क्रोध, कुछ भी उत्पन्न नहीं हो सकता। मनहीनता बादलों से रहित एक पूर्णता शुद्ध आकाश के समान है। जितना अधिक आप अपने मन पर ध्यान देंगे, दूरी उतनी ही बढ़ती जाएगी। दूरी जितनी अधिक होगी, आपके विचारों को आपसे उतनी ही कम ऊर्जा प्राप्त होगी। कोई विचार नहीं, कोई मन नहीं, कोई विकल्प नहीं, बस मौन रहना, अपने आप में लीन रहना। सबसे बड़ी स्वतंत्रता अपने मन से मुक्त होना है। अगर आपको दुख होता है तो ये आपकी ही वजह से है। अगर आपको आनंद मिलता है तो ये भी आपकी ही वजह से है। इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है, सिर्फ आप ही जिम्मेदार हैं। आप ही अपने लिए नर्क और स्वर्ग दोनों हैं। मन चीज़ों को स्थिर रखना चाहता है, क्योंकि केवल अपरिवर्तनीय चीज़ों को ही नियंत्रित किया जा सकता है। जो चीज़ एक जैसी रहती है उसे नियंत्रित किया जा सकता है, क्योंकि आपको उसके बारे में जानकारी होगी। मन कोई विशिष्ट वस्तु नहीं है। ये आपके मृत अतीत का संपूर्ण संचय, सारा कचरा, पूरा ढेर है। आपके सिवा, मनुष्य के मन के सिवा, संपूर्ण अस्तित्व वर्तमान में ही विद्यमान है और केवल मनुष्य का मन ही कष्ट भोगता है। आपके सिवा जिसकी आप तलाश कर रहे हैं वो आप ही हैं। सत्य कोई बाहरी वस्तु नहीं है जिसे खोजा जा सके। ये वो आंतरिक वस्तु है जिसे अनुभव किया जा सके। असली सवाल ये नहीं है कि मृत्यु के बाद जीवन का अस्तित्व है या नहीं। असली सवाल ये है कि क्या आप मृत्यु से पहले जीवित हैं। मेरा संदेश हंसी है। मैं आपसे प्रार्थना करने को नहीं कहता। मैं आपसे ऐसे क्षण, ऐसी परिस्थितियां खोजने को कहता हूँ जिनमें आप दिल खोलकर हंस सकें। आपकी हंसी आपके भीतर हजारों गुलाबों को खिला देगी। आप एक अतिथि हैं। इस धरती को थोड़ा और सुंदर, थोड़ा और मानवीय, थोड़ा और प्रेमपूर्ण और थोड़ा और सुगंधित बनाकर जाइए। इस दुनिया में सबसे ज्यादा डर इस बात से लगता है कि दूसरे तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। जैसे ही तुम भीड़ से डरना बंद कर देते हो, तुम भेड़ नहीं रह जाते, एक शेर बन जाते हो। तुम्हारे हृदय में एक जोरदार दहाड़ पैदा होती है, मुक्ति की दहाड़। चमत्कार तब घटित होता है जब आप मौन होते हैं, जब आप खुले मन से होते हैं, जब आप कुछ साबित करने की कोशिश नहीं कर रहे होते। जीवन ना तो दुख है और ना ही सुख। जीवन एक खाली कैनवास की तरह है और इसे कलात्मक रूप से प्रस्तुत करना पड़ता है। एक व्यक्ति उस क्षण बुद्ध बन जाता है जब वो जीवन में आने वाली हर चीज को कृतज्ञता के साथ स्वीकार करता है। जीवन का आनंद लेने के लिए
थोड़ी नादानी और गलतियों से बचने के लिए थोड़ी समझदारी, बस इतना ही काफ़ी है। जीवन को हर संभावित तरीके से महसूस करो, अच्छा बुरा, मीठा कड़वा, अंधेरा रोशनी भरा। जीवन के हर द्वैत्व भाव को अनुभव करो। अनुभव से घबराओ मत, क्योंकि तुम जितना अनुभवी बनोगे उतना ही परिपक्व होते जाओगे। इस संसार में हर व्यक्ति अपनी खास नियति लेकर आता है। उसे कुछ पूरा करना होता है, कोई संदेश देना होता है, कोई काम खत्म करना होता है। तुम यहाँ ऐसे ही दुर्घटना स्वरूप नहीं आ गए। तुम्हारे यहाँ होने का कोई अर्थ है, तुम्हारे यहाँ होने का एक उद्देश्य है। ब्रह्मांड तुम्हारे जरिए कुछ करना चाहता है।